खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। आठवीं नवरात्रि माँ महागौरी का दिन। माँ महागौरी दुर्गा का 8वां स्वरूप है। माँ का वर्ण पूर्णता गौर है, इसलिए माँ को महागौरी कहा गया है। माँ वृषभ पर सवार रहती हैं। माँ की उपासना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें अभय मुद्रा, त्रिशूल, डमरू और वर मुद्रा है। माँ का जपनीय मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यात् महादेव प्रमोददा। जय माता दी। जय माता दी। माँ के दरबार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ कंचन शर्मा। जय माता दी। मैं हूँ आपके साथ पंडित धनंजय दुबे। जी हाँ, नवरात्रि में आज जो है नवदुर्गा के 8वें रूप यानी कि माँ महागौरी का दिन है। आज अष्टमी है। अष्टमी तिथि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, आज के दिन को लेकर कहा जाता है कि माँ महागौरी जो हैं, जो कि वृषभ पर सवार रहती हैं, वृषारूढ़ा कहा गया है उनको। ऐसे में जब माँ की कृपा हम पर होती है तो हमारे जीवन में कोई भी संकट क्यों ना हो, माँ वो संकट हर लेती हैं, हमारी रक्षा करती हैं, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी भरती हैं, यानी कि सकारात्मक हमारी सोच हो जाती है और सकारात्मकता ही हमारे जीवन में हर राह पर हमें देखने को मिलती है। जीवन में भी हम जो है इन चीजों को अमल में लेकर आते हैं। साथ ही साथ आज हम आपको बहुत सारी अहम जानकारियां देने वाले हैं अष्टमी को लेकर के। कन्या पूजन की विधि है आज को लेकर के, जो बताएंगे कि कन्याओं की जब आप उनका पूजन करें, जब कन्याओं को अपने घर निमंत्रित करें और उनके समक्ष चीजें अर्पित की जाएं, तो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि देवियां आपसे प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद आप पर बरसाएं। बहुत सारी जानकारियों में क्या कुछ बताने वाले हैं और आप? बिल्कुल, आज महागौरी का दिन है, अष्टमी का दिन है। वो दिन है कि आज आपको सारी सिद्धियां तो मिलती हैं और माँ की कृपा प्राप्त होती है। और बिल्कुल बात सही है कि आज का दिन ये मानिए कि आपके जीवन में प्रकाश का दिन है। कन्याओं के पूजन से लेके तमाम वो सावधानियां आपको बताएंगे कि क्या ऐसी सावधानी करें, कन्या पूजन कैसे करें
और साथ ही साथ क्या ऐसा विशेष एक बूटी बोलते हैं कमलगट्टा, उसको बूटी बोला जाता है। तो क्या ये कमलगट्टा कैसे आपके जीवन में सकारात्मक चीजें लेके आएगा, ये बहुत सारी विशेष बातें हैं जो कि हम बताएंगे। जी हाँ, तो हर देवी की अपनी महिमा है, हर देवी हमें कुछ ना कुछ प्रदान कर रही होती हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ खास मंत्र होते हैं, कुछ खास चीजें जो हैं उनको अर्पित की जाती हैं। जैसे कि आज अष्टमी पर 8वीं देवी मां महागौरी को कमलगट्टा बहुत प्रसन्न है। और कमलगट्टे का प्रयोग कैसे करें ताकि हमारे जीवन में देवी जो है आशीर्वाद दे, सकारात्मकता हमारे जीवन में आए, ये जानकारी बस हम आपको आगे देने वाले हैं। लेकिन चलिए, उससे पहले देवी की कृपा होगी तो हम सुरक्षित भी रहेंगे और हर क्षेत्र में कामयाब भी होंगे। तो सुरक्षा और सफलता आज के दिन और कल के दिन आपको मिले, इसके लिए क्या करने हैं उपाय, आइए बताते हैं। बात करेंगे आज के सुरक्षा और सफलता की। करना क्या है कि आप 3 चुटकी काला तिल लीजिए और 7 बार आप अपने ऊपर से घुमाकर इसको फेंक दीजिए, तब आप घर से निकलिए, सुरक्षित रहेंगे, सफल रहेंगे। बात करते हैं कल की, दिन रहेगा सोमवार। कल क्या करना है कि आप चावल का दाना लीजिए, चुटकी भर चावल का दाना लीजिए और भगवान श्री राम का ध्यान करें और ध्यान करके चावल का दाना चारों दिशाओं में फेंक दीजिए, घर से निकलिए, सुरक्षित और सफलता साथ साथ रहेगी, सफल होंगे हर दिशा में। जी हाँ, और साथ ही साथ अच्छाई आपके साथ चले। और इसके लिए देवी मां महागौरी को कैसे प्रसन्न करें, एक खास शक्ति मंत्र है जो आपके जीवन में शक्ति प्रदान करेगा। मंत्र के बारे में आपको बताएं आगे, उससे पहले वाराणसी से हमारे साथ रेणुका जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है रेणुका जी शो में। आपका जय माता दी बोलिए आप पहले। मैम जय माता दी। जय माता जी आचार्य जी। जय माता दी। जी आचार्य जी, मेरा ये सवाल था, मैं अपनी पूछना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/10/1987। समय रेणुका जी बहुत ज्यादा एम्बियंस आ रहा है, मतलब आप जहाँ पर भी हैं थोड़ा सा ऐसी जगह पे आकर बात कीजिए जहाँ से आपकी आवाज स्पष्ट आए हम तक। जी मैम जी, मैं डेट ऑफ बर्थ फिर से बता रहे हैं, 10 अक्टूबर जी 1987। जी, समय 6:25 सुबह में जी। और प्लेस है वाराणसी, दिन शनिवार। जी। जी। क्या सवाल है आपका रेणुका जी? मैम ये सवाल है कि मेरा अपना खुद का मकान घर कब तक होगा? बिल्कुल। देखिए, कन्या लगन की कुंडली है और राशि बनती है मेष राशि बनती है, राहु की महादशा, शनि की अंतर्दशा चल रही है। अपना खुद का मकान हो, थोड़ा सा विलंब है, नवंबर 2017 के पश्चात जाके आपका अपना मकान हो सकता है। लेकिन अभी जो समय है, अभी थोड़ा सा विलंब है। इसमें आपको एक उपाय बता रहे हैं, माँ गौरी का ध्यान कीजिए। आज गौरी का ही दिन है, महागौरी का दिन है, माँ गौरी का ध्यान कीजिए। कुछ प्रयोग बताएंगे, उसको भी नोट कीजिएगा। कुंडली के हिसाब से राहु का उपाय के तौर पे आप गणपति पूजन किया करें। और आप तो खुद महाकाल की नगरी में, महादेव की नगरी में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में बैठी हैं, तो बाबा विश्वनाथ की भी स्तुति करें, लाभ होगा। जी हाँ, और आचार्य जी हर दिन बहुत खास है। और नवरात्रों की बात की जाए तो हर दिन पर एक खास देवी का आधिपत्य होता है। बिल्कुल। जैसे कि आज अष्टमी पर मां महागौरी का दिन है, तो क्यों ना देवी के दर्शन भी किए जाए किसी खास मंदिर से। तो दिल्ली के प्रीत विहार में जो एक बहुत ही खास मंदिर है देवी का, वैष्णो देवी मंदिर, वहां पर हमारी संवाददाता आरती पांडे जुड़ी हुई हैं, तो उनसे जानकारी लेते हैं। 7 बजे से ही कन्या पूजन के कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं। कुछ समय पहले ही यहाँ पर कन्या पूजन के दूसरा कार्यक्रम अभी समापन हुआ है। साथ ही जैसे कि आपने बताया कि बेहद खास मंदिर की हमारी कोशिश रहती है कि हम दर्शन कराएं, तो माँ भगवती के हम आपको दर्शन कराएंगे। और यहाँ दर्शन करने के साथ ही आपको कुछ इसी तरह की अनुभूति होगी कि मानो आप वैष्णो देवी मंदिर में मौजूद हों। माँ शेरावाली माता के दर्शन करने के साथ ही मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर उसी तरह से 3 पिंडियों की स्थापना की गई है जैसे कि वैष्णो देवी मंदिर में की गई है। पहली जो पिंडी है वो महाकाली माँ की है, दूसरी पिंडी जो है वो महा सरस्वती की है,
और तीसरी महालक्ष्मी की है। और यहाँ की अगर हम कार्यक्रम की बात बताएं कंचन, तो खास बात यह है कि नवरात्रों के दिन यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो अष्टमी की भी पूजा करते हैं। यहाँ कन्या पूजन का जो कार्यक्रम है वो अष्टमी के दिन भी रखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह सवेरे 7 बजे से ही यहाँ जो कन्या पूजन के कार्यक्रम है वो चल रही हैं, और साथ ही यहाँ पर कल भी यानी कि नवमी के दिन भी कन्या पूजन का कार्यक्रम होता है। यानी कि जो भक्तगण हैं जो कन्या पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर करना चाहते हैं वो यहाँ पर भी कन्या पूजन का कार्यक्रम कर सकते हैं। कंचन बिल्कुल, तो आरती जैसे कि अभी आपने बताया कि वहां पर कन्या पूजन की विधि का भी जो है प्रबंध किया गया है, क्योंकि वाकई आचार्य जी जिस तरह से एक तो जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर है और वहीं दिल्ली में की प्रीत बिहार में भी एक वैष्णो देवी मंदिर है जो कि हूबहू वैसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे मानो हम जम्मू में देवी के दर्शन करने पहुंचे हों। और आरती आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर किस तरह का उत्साह भक्तों में भी देखने को आपको मिल रहा है। अष्टमी तिथि है, कुछ बच्चे आपको अगर वहां दिखाई दे रहे हैं तो उनको लेकर के भी कुछ आप बताना चाहें। जी कंचन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ समय पहले ही यहाँ कन्या पूजन का कार्यक्रम हुआ है और खास बात जिन बातों का ध्यान रखा गया है पंडितों की तरफ से वो ये है कि उनकी उम्र जो है वो 1 साल से लेकर 8 साल के बीच हो। हालांकि बहुत सी ऐसी कन्याएं थी जो थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन उनके यहाँ जो कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया है उसमें माँ भगवती को वही भोग अर्पित किए गए हैं जो माँ भगवती को अति प्रिय हैं। यानी कि उनको जो काले चने हैं, जो हलवा है, जो माँ भगवती को अति प्रिय है, उनका भोग लगाया गया है। और जैसे कि महागौरी का आज दिन है, अष्टमी की पूजा है, बहुत से भक्त हैं जो कि अष्टमी के दिन ही समापन करते हैं, तो वो लोग यहाँ पर कन्याओं को भोग लगाने के साथ साथ उनको दक्षिणा भी दी गई, साथ ही उनको एक एक चुनरी भी दी गई, फल फ्रूट्स भी यहाँ पर दिए गए। यानी कि जो सामग्री वो माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए अर्पित करना चाहते थे, इन कन्याओं को भी माँ भगवती का प्रारूप समझते हुए एक और इसके साथ ही एक लांगूर जो कहा जाता है कि एक लड़का जरूर होना चाहिए अगर ये पूजा जो है वो संपन्न करनी है। तो ये आज कार्यक्रम अभी सुबह से शुरू हो चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल आरती, तो वाकई बहुत अच्छी जानकारी आप बता रही हैं कि कन्याओं को लेकर के भी कि उम्र जो बच्चों की रखी गई है कन्याओं की वो 1 से 8 वर्ष के बीच में है और एक बालक को भी बिठाया जाता है, ये प्रथा रही है। आचार्य जी अभी हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से देवी के दर्शन हो रहे हैं, भक्तों में तो उत्साह है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आरती आपसे जानना ये चाहेंगे कि आज अष्टमी तिथि है और माँ महागौरी का दिन है, लेकिन कल आखिरी नवरात्रा भी है, सिद्धिदात्री का दिन है। तो अगर आज दिन भर के कार्यक्रम की बात की जाए और कल को लेकर के भी, तो क्या कुछ जानकारी आप उपलब्ध करा पाएंगी? जी बिल्कुल, मैं माँ भगवती के दर्शन कराते हुए आपको बताना चाहूंगी कि गुफा वाले मंदिर की मान्यता बहुत है और जो आसपास के लोग हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि आज का दिन अगर वो अष्टमी की पूजा करते हैं तो आज के दिन जो है वो कन्या पूजन का कार्यक्रम यहीं रखें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अष्टमी और नवमी दोनों दिन ही यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ एक पूजा रखी जाती है, उसी के बाद ही कन्या पूजन का कार्यक्रम होता है। और जैसे कि थोड़ा सा मैं दिखाऊं तो भक्तगण यहाँ पर अपनी यहाँ पर सुबह से ही दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे हैं। 7 बजे से कन्या पूजन का कार्यक्रम है और यहाँ पर जैसे कि हमारी बात हुई है तो आज कन्या पूजन का आज का पूरा जो दिन है इतना शुभकारी है कि कन्या पूजन का जो कार्यक्रम है वो पूरे दिन हो सकता है। और साथ ही सुबह 5 बजे जो दरबार है वो खोला गया था ताकि भक्तगण यहाँ पर आए। पहली आरती सुबह 5 बजे हुई थी। इसी के साथ ही जो भक्तगण यहाँ पर आना चाहते हैं कन्या पूजन के लिए पूरे दिन वो ये कार्यक्रम यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था। जी बिल्कुल आरती, जानना ये भी चाहेंगे कि काफी प्रचलित मंदिर है वहां पर और बहुत सारे भक्त भी वहां पहुंचे हुए हैं, हम चाहेंगे उनसे भी आप बात करें। जी बिल्कुल कंचन, फिलहाल लाइव प्रोग्राम की वजह से भक्तों को रोका गया है, लेकिन कुछ एक भक्त यहाँ पर जरूर हैं। ये आपसे बात करना चाहेंगे, कैसा महसूस करते हैं आप लोग जब यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बहुत मान्यता है गुफा वाले मंदिर की। यहाँ के ना बहुत शांति मिलती है, काफी अच्छा लगता है यहाँ के। तो कन्या पूजन का भी कार्यक्रम यहाँ पर होता है, तो आप लोग अष्टमी की पूजा करते हैं या नौवीं की पूजा करते हैं? एक प्यारी सी कन्या भी आपके साथ है। हम लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, लेकिन घर पे करते हैं, यहाँ पे कुछ भी लाके बांट देते हैं। यहाँ पर आपकी कोशिश रहती है कि यहाँ पर पहले पूजा कर जाएं, कुछ आप यहाँ पर बच्चों में दे दें, उसके बाद अपने घर पे जाके। तो कंचन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिलहाल लाइव प्रोग्राम की वजह से जो भक्तगण हैं उनको रोका गया है और यहाँ पर जो है कन्या पूजन का कार्यक्रम सुबह 7 बजे से लेकर अब तक करीब 2 बार कन्या पूजन का कार्यक्रम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कन्या पूजन से पहले एक पूजा आयोजित की गई थी और उस पूजा के बाद ही कन्या पूजन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हुआ था।
जी कंचन। बिल्कुल आरती, बहुत बहुत शुक्रिया इन अच्छी तमाम जानकारियों के लिए और देवी के दर्शन करवाने के लिए। तो दिल्ली के प्रीत विहार से वैष्णो देवी मंदिर के आप सबने दर्शन किए हैं। माँ का जो सौम्य स्वरूप है हम सबने देखा और यकीनन ये जो नवरात्रि है हम सबके लिए बहुत ही शुभकारी रहे। और जैसे शुरुआत भी बहुत शुभता के साथ हुई है और आज अष्टमी तिथि है और कल समापन हो जाए। कई लोग तो अष्टमी पर भी आचार्य जी समापन कर देते हैं, मतलब आज जो है कन्या पूजन कर दी जाएगी और उसके बाद जी कई लोग अष्टमी के दिन संपूर्ण कर लेते हैं व्रत, लेकिन कई लोग नवमी भी व्रत रखते हैं और नवमी के दिन इसका उद्यापन और कन्या पूजन होता है। तो दोनों तिथियों का विधान है, अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन और नवमी के दिन भी कन्या पूजन का। जी हाँ, तो ये जो खास चीजें हैं, हर दिन एक शक्ति का आभास हमें हो रहा है। माँ महागौरी का आज दिन है, अष्टमी देवी है, नवदुर्गा का 8वां रूप है माँ महागौरी, और इन्हें भी आज के दिन हमें प्रसन्न करना है। प्राकृतिक शक्तियां इनसे हमें लेनी है। तो ऐसे में कौन सा वो खास मंत्र है जो देवी माँ महागौरी को बहुत ही प्रिय है, आइए आपको बताते हैं शक्ति मंत्र। माँ महागौरी को जो सबसे सर्वप्रिय मंत्र है, बीज मंत्र से युक्त मंत्र है ये, इनको अत्यंत प्रसन्नता देता है माँ को। मंत्र है, सुनिए ध्यान से, ओम ऐम ह्रीम क्लीम सर्व सिद्धि रूपाय नमस्तुते। फिर दोबारा बोल रहा हूं, ओम ऐम ह्रीम क्लीम सर्व सिद्धि रूपाय नमस्तुते। इस मंत्र को आप लिख भी लीजिए। इस मंत्र से आप किसी भी तरह की अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं और माँ गौरी को अत्यंत प्रिय मंत्र है, प्रसन्नता देने वाला मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र से सर्व सिद्धि की प्राप्ति भी होती है। बिल्कुल, तो गौर रूप है माँ महागौरी का और माँ की आराधना आज की जा रही है। अष्टमी तिथि है, कन्या पूजन की विधि भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी हमें पूरे दिन जो है माँ को प्रसन्न रखना है, माँ से आशीर्वाद लेने के लिए। तो इसमें कुछ सावधानियां हैं जो हमें जरूर अपनानी है दिन भर। सावधानियां हम बस आपको आगे बताएंगे, लेकिन दिल्ली से विमला जुड़ी हैं। विमला जी, आपका स्वागत है शो में। जय माता दी बोलिए, अपने बारे में बताइए। जय माता दी। जय माता दी। हमें बेटे के बारे में पूछना है। जी बताएं, जन्म की तारीख। जन्म की तारीख है उनका 29 मार्च 1980। नहीं समझ नहीं पाए, हम एक बार फिर से। समय 10 बजे 100 तक। विमला जी, आपकी ना आवाज कट रही है, तो आप एक बार फिर से बताइए जन्म की तारीख। समय 10 बजे से सुबह 10 बजे से 10:15 के अंदर में है। नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ पा रहे हैं, जन्म की तारीख एक बार फिर से बताइए आप। 10:15। जन्म की तारीख, डेट ऑफ बर्थ। जन्म की तारीख बता। अच्छा, जन्म की तारीख 29 मार्च 1980। और समय शाम 10 बजे, रात 10 बजे। जन्म स्थान है यूपी अम्बेडकर। जन्म स्थान आप समझ पाए? नहीं, मैं समझ नहीं पाया, दोबारा बोलिए। जन्म स्थान एक बार फिर से बोलिए विमला जी। अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और समय हमें मिल चुका है। अगर हम दिल्ली बर्थ प्लेस ले लें तो शायद ये अपने बच्चे के बारे में जानना चाह रही हैं। हाँ, कुछ इनके भविष्य के बारे में आप बता पाएं। जी देखिए, जो कुंडली है वैसे देखा जाए तो तुला लगन की कुंडली बन रही है और राहु की महादशा चल रही है और सिंह राशि बनती है। राशि स्थिर रहेगा, सिंह राशि, और राहु की महादशा है तो ऐसी स्थिति में बड़ी भटकाव की स्थिति होती है। पढ़ाई लिखाई या कैरियर को लेके भी बड़ा भटकाव रहता है। तो राहु की महादशा में दुर्गा पूजा नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा से ही राहु ग्रह शांत रहते हैं और स्थिर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको पन्ना धारण करवाइए और साथ ही साथ दुर्गा पूजा भी करवाइए, माँ दुर्गा की स्तुति करवाइए। बिल्कुल। तो चलिए, अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। कौन है इतने लकी की नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर बने हैं लकी कॉलर? देखते हैं, लगाते हैं नए कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। अपना नाम, स्थान बताएं, जय माता दी बोलिए। जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है लकी कॉलर। जी जी जी, बताएं, नाम बताएं अपना। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है। हेलो जी
हेलो जी हेलो, बताएं अपना नाम बताइए आप। हाँ, मेरा नाम है मंदार घनश्याम शिंदे। मंदार बताया आपने अपना नाम? हाँ, मंदार घनश्याम शिंदे। मंदार जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र, सांगली। सांगली महाराष्ट्र। जी आपको बधाई, ढेरों बधाई। आज अष्टमी तिथि पर आप जो हैं बिल्कुल आज लकी कॉलर बन चुके हैं, तो शुभकामनाएं आपको। बताएं अपने बारे में आप। हाँ मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च जी 94 जी। समय 8:34 ये रात के। अच्छा, और प्लेस? प्लेस कराड़। क्या बताया आपने? हेलो, जन्म स्थान एक बार फिर से बताएं। कराड़, KARAD। कराड़। हाँ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिला हुआ? कौन सा हुआ? हाँ, जिला बताइए आप। हेलो मंदार जी जिला बताएं। जिला सांगली है? सातारा। महाराष्ट्र। जी, तो क्या सवाल है आपका? सर, मुझे मेरे करियर के बारे में जानना था। मैंने ITI किया है और मुझे गवर्नमेंट जॉब लगेगा या प्राइवेट जॉब लगेगा या सब खुद का बिजनेस करूं, अभी कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। जी, मुझे सलाह चाहिए थी, गाइडलाइन चाहिए थी। जी बिल्कुल, सरकारी नौकरी के योग है कि नहीं है, ये सवाल है आपके। और आप मंदार जी अब एक काम कीजिए, फोन को रखिए, टीवी का वॉल्यूम ऑन कीजिए, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपके सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। आराम से बैठ करके अपने सभी चीजों को नोट कीजिएगा। वक्त है यहाँ ब्रेक का, और आज दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे कि शीघ्र विवाह का योग चाहते हैं अगर आप कि जल्दी शादी हो जाए, तो माँ महागौरी को प्रसन्न करना है, खास भोग भी आपको उनको अर्पित करना है। जानकारी दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। मन अपना एकाग्र कर नंदीश्वर को पाया, सुबह शाम की धूप से काली हो गई काया। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। करो, ओम भक्ति दाती रक्षा
जय माता दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बता रहे हैं आज अष्टमी है और आज जो है माँ महागौरी का दिन है। नवदुर्गा का 8वां रूप है माँ और माँ की आराधना कैसे की जाए आज के दिन ये तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई जा रही हैं। और सबसे बड़ा वरदान माँ से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? सकारात्मकता। जी हाँ, हमारे जीवन में जब हम सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं तो यकीनन लोग भी हमसे जुड़ते हैं। और आचार्य जी, कई लोगों की नेगेटिविटी जो होती है जब हावी हो रही होती है तो कोई पॉजिटिव शख्स साथ में खड़ा हो जाए तो नेगेटिविटी छट जाती है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर कोई पॉजिटिव आदमी खड़ा हो जाए और पॉजिटिविटी उसी पे होती है, उसी के साथ होती है जिस पे माँ की कृपा हो, तो वो नकारात्मकता दूर हो जाती है। जी हाँ, तो जितने भी सुख हैं जीवन के वो तभी आप हासिल कर पाते हैं जब आप सोच में सकारात्मकता लेकर आते हैं। ये वरदान आप कैसे लें ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन हमारे साथ सांगली महाराष्ट्र से हमारे लकी कॉलर मंदार जो थे जुड़े हुए थे ब्रेक से पहले। उनके कुछ सवाल थे, जानकारियां वो लिखवा चुके हैं। आचार्य जी, सवाल थे उनके, IIT उन्होंने कंप्लीट की है और आगे के फ्यूचर को लेकर जो सवाल थे सवाल इनके ये थे कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं, प्राइवेट करें कि क्या करें, इन्हें अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये इनका सवाल था। तुला लगन की कुंडली बनती है मंदार जी आपकी और सिंह राशि है। शुक्र की महादशा शनि की अंतर्दशा समाप्त हो रही है। 2 नवंबर 2016 से शुक्र में बुध की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। कुंडली के हिसाब से अगर देखूं तो मैं आपको यही कहूंगा कि अभी गवर्नमेंट जॉब का विचार थोड़े टाइम के लिए छोड़िए, अभी आप प्राइवेट जॉब कीजिए। प्राइवेट जॉब में अच्छी सफलता मिलेगी आपको, क्योंकि शनि बुध और मंगल का जो योग है, आप जैसे लोग आगे जीवन में चल के अपना व्यवसाय तो करते ही करते हैं, लेकिन उसमें अभी समय है। अभी व्यवसाय में मत कूदिए, नहीं तो कूदते ही रह जाएंगे। तो आप प्राइवेट जॉब कीजिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर इच्छा है तो प्रयास कीजिए। प्रयास करने में कोई हर्जा नहीं है, बल्कि नॉलेज ही बढ़ाता है और चीजें आपकी हो जाएं, अच्छी चलें, आपको समझ आने लग जाए जो अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। इसके लिए हम आपको यही कहेंगे कि प्रत्येक शुक्रवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कीजिए और साथ ही साथ शिव मंदिर में कोशिश कीजिए कि शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन जाके सफेद पुष्प चढ़ाइए और जल चढ़ाइए, इससे लाभ मिलेगा आपको। जी हाँ, तो मंदार जी आपको शुभकामनाएं हैं आपके भविष्य के लिए और उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपने नोट कर ली होगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आज माँ महागौरी का दिन है और आज के दिन जो भी आप पूजा जब करें सुबह शाम तो कुछ बातों का ध्यान रखें। दिन भर किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कुछ है सावधानियां, आइए अब आपको बताते हैं। पूजा आज संपन्नता के कगार पे है। ये जो महा उत्सव महागौरी का 9 दिन नवरात्रों का समय था, इसमें अब आज के दिन की सावधानियां क्या करनी है आपको, किस तरह सावधानी आप बरतें कि सफलता मिले। इसमें पूजा का जो भी सामग्री है, जो भी चीजें हैं, ये पहले का नहीं होना चाहिए। ये हम शुरू से ही कह रहे हैं। माँ को समर्पित करने के लिए नया वस्त्र जरूर हो आज के दिन, क्योंकि आज महागौरी का दिन है। नया वस्त्र चाहिए ही चाहिए। वस्त्र जरूर बदलें, अपना भी वस्त्र बदलिए, ये नहीं कि कुछ भी पहन के बैठ जाए। साथ ही साथ वहां का जगह से लेकर जो भी पात्र हो बढ़िया से साफ होना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करें आप, लेकिन जल्दबाजी में पूजा ना करें। साथ ही साथ सारी सामग्री जो पूजा माँ को आज चढ़ाना है पूजा में, वो सजा लें, अच्छी तरह सजाएं। एक थाली में विशेष तौर पे फल हो गया, दुर्वा हो गया, पान पत्ता हो गया, ये चीजें पहले धो लिया करें। नहीं तो कई बार ऐसा हम देखते हैं कि लोग दुर्वा भी जमीन से उखाड़ के ले आए, चढ़ा दिए, फल ऐसे ही रख दिए। नहीं, धो के चढ़ाना चाहिए, ये विशेष सावधानी है। बिल्कुल, तो सात्विकता, सफाई, स्वच्छता, इन चीजों का तो बहुत ध्यान रखें। और साथ ही साथ हमारे शो के बाद आप कन्या पूजन करने जा रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। सामान तो आपने तैयार कर ही लिया, लेकिन विधि क्या होनी चाहिए, क्योंकि कन्याओं के ही रूप में जो हमारी देवियां हैं वो आ रही होती हैं। 9 दुर्गा हमारे घर में आ रही हैं, तो कैसे उनका स्वागत हो और क्या कुछ उनको अर्पित किया जाए ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिले, ये जानकारी कन्या पूजन की अष्टमी पर जो है वो हम आपको आगे देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बारी आ गई है अब इस लकी अक्षर की, तो अब तैयार हो जाइए, नोट कीजिए माँ महागौरी का आशीर्वाद